नमस्कार, मेरा नाम रुचि राजौरे है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग और आयुष प्रधान मंत्रालय की प्रमाणिक योग और ध्यान शिक्षक हूँ। आज हम बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। प्राण क्या है? सूक्ष्म जीवन ऊर्जा, शक्ति कहते हैं इसे। आयाम मतलब उस पे काम करना। प्राणायाम का असर सूक्ष्म शरीर पे होता है, जहाँ पे कहा जाता है 72,000 नाड़ियाँ और कई चक्र होते हैं। गलत लाइफस्टाइल, तनाव और मेंटल ट्रॉमा के कारण ये नाड़ियाँ और चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। प्राणायाम द्वारा हम इनकी सफाई करते हैं, जिससे हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पे विकसित और हल्का महसूस करते हैं। ये वीडियो कोविड के उन पेशेंट्स के लिए भी उपयोगी है जो होम आइसोलेशन में मध्यम और हल्के लक्षणों से अपना ध्यान रख रहे हैं। श्वास की प्रक्रियाओं के साथ साथ योग, आसन, सूक्ष्म व्यायाम भी करें। इनकी वीडियो हमने YouTube में डाली है, उनको ज़रूर देखें। अपने आप को हाइड्रेट अच्छा रखें। आयरन रिच सब्जियों का उपयोग करें, उनके साथ थोड़ा विटामिन सी समृद्ध सब्जियों को मिलाएं, जिससे आपका आयरन का अब्जॉर्प्शन अच्छा हो। ताज़ी हवा लें। और डॉक्टर और चिकित्सक ये भी कह रहे हैं कि आपको वॉकिंग करना भी ज़रूरी है, तो रूम में 5-10 मिनट दिन में 4-5 बारी ज़रूर वॉक करें। कुछ दिशा निर्देश के साथ शुरू करते हैं। पहला, सुखासन में बैठें। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और नाभि को हल्का सा अंदर और ऊपर की तरफ खींच लें। छाती बाहर, कंधों को थोड़ा रोल कीजिए पीछे की तरफ, पर ढीला रखें। हथेलियों को घुटनों पे रख दें, आकाश की ओर। चेहरे पे मुस्कान, ठोड़ी आपकी ज़मीन के समानांतर। आपका जो जबड़ा है वो भी सुखदायी है। तो ये जो आपका सुख आसन है, ये सोफा आसन भी हो सकता है, कुर्सी आसन भी हो सकता है, पर ये याद रखना है सोफा या कुर्सी पे बैठकर आप ऐसे लेटे नहीं हैं उस पर। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। आप एक तकिया रख सकते हैं अपने कूल्हे के नीचे, यह आपके लिए उपयोगी होगा। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम मेरुदंड के पीछे कोई सहारा नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे फेफड़े की जो ओरिएंटेशन है कैसी है, वो ज़्यादातर पीठ की तरफ होते हैं। पर अगर आपको लगता है ये आपके लिए कठिन है तो आप सहारा ले लें। दूसरा निर्देश, प्राणायाम करते समय कोई तनाव नहीं महसूस होना चाहिए। अगर आपको ऐसे थकान लगती है तो आप रुक जाइए और फिर से शुरू करें। ऐसा देखा गया है, जब हम श्वास ले लेते हैं या छोड़ते हैं, उसके बाद एक प्राकृतिक पॉज होता है, विराम का समय होता है। और जो एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं वो इस समय को थोड़ा और लंबा खींचते हैं। इसे हम कुंभक कहते हैं। तीसरा सुझाव, प्राणायाम से पहले, उसके दौरान और उसके बाद उसके सूक्ष्म असर को महसूस करें। ये महत्वपूर्ण बात है। और जब प्राणायाम पूर्ण हो जाए तो 1-2 लंबी साधारण सांस ले सकते हैं, और जब आपको पूर्ण लगे तभी आंखें खोलें। चौथा निर्देश, प्राणायाम के बाद आप कोई योग आसन, ध्यान भी कर सकते हैं। यह आपको ज़्यादा फायदा देगा। और 5वां निर्देश ये है, जहां आप प्राणायाम कर रहे हैं वहां ताज़ी हवा आने दें। वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। आरंभ करते हैं। ऐसे कहा जाता है हम जीवन में 30% अपने फेफड़ों की क्षमता को इस्तेमाल करते हैं। पूर्ण योगिक श्वास, जो योगियों की श्वास है, उससे हम इस क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये हमारे फेफड़ों की तीनों लोब्स को प्रभावित करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, और आयुर्वेद में इसे बैलेंसिंग प्राणायाम भी कहा जाता है, क्योंकि ये वात, पित्त, कफ दोष को बैलेंस करता है। इसे कैसे करना है? पूर्ण योगिक श्वास। श्वास भरते हुए नाभि के नीचे के हिस्से को फैलाएंगे, द पेल्विक फ्लोर रीजन। फिर आपका कूल्हा साइड में थोड़ा फैलेगा, मेरुदंड पीछे की तरफ, और आपका लंबर और सेक्रम स्पाइन। और श्वास भरते भरते नाभि तक आएंगे, फिर योर लोअर बैक, फिर डायफ्राम फैलेगा, फिर और श्वास भरेंगे, रिब केज ऊपर की तरफ जाएगा, छाती फैलेगी, हृदय फैलेगा, क्लैविकल बोन्स फैलेंगी, हल्का सा ऊपर उठेंगी, कंधे भी विस्तार होंगे और हल्का सा ऊपर उठेंगे। ये हुआ हमारा पूर्ण श्वास।
और चेहरे पे मुस्कान, जबड़ा ढीला। श्वास छोड़ते समय पहले छाती और हृदय को विश्राम देंगे और नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ लेकर जाएंगे। दाएं हाथ से हल्का सा दबा सकते हैं और पूरी श्वास खाली करेंगे। श्वास को आराम से लेना है, विदाउट एनी जर्क्स, और आराम से छोड़ना है। स्थिर सुखम आसनम। हाँ, वो मन की स्थिति भी बहुत सुखदायी है, यही महर्षि कहते हैं। दाएं हाथ नाभि पे रख लें, बायां छाती पे। हाथ आप घुटने पे भी रख सकते हैं, पर इससे आसान हो जाता है। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस ली, नाभि के नीचे के हिस्से को फैलाया, श्वास भरते रहे, नाभि तक आए और श्वास भरी, डायफ्राम फैलाया और तो छाती, हृदय, कंधे ऊपर जा रहे हैं, जाने दें, मुस्कान को भी फैलाइए। श्वास छोड़ें, हृदय और छाती को ढीला छोड़ें, नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ लेकर जाएं, दाएं हाथ से दबाइए। श्वास भरा, और छोड़ा। लंबा गहरा श्वास लें, खाली करें। विश्राम करें, हथेलियां घुटनों पे, आकाश की ओर। इस प्राणायाम के असर को महसूस करें। जब भी आपको पूर्ण लगे, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। ऑक्सीजन ज्यादा आने से खुद से मन शांत हो जाता है और एनर्जी, ऊर्जा आ जाती है ना? ज्यादा ऑक्सीजन ऊर्जा लाती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर फेंकते हैं तो वो विश्राम देती है शरीर और मन को। पूर्ण यौगिक श्वास सुबह 5-10 मिनट कर लीजिए। लेट के भी कर सकते हैं, सोते समय भी कर सकते हैं जब आप पीठ पे लेटे हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है, जब आप अपने पेट को फैला रहे हैं तो रीढ़ की हड्डी ऊपर ना उठे, उसको नीचे की तरफ फैलाएं। ये बहुत लाभदायक है, आपको सोने में भी मदद करेगा। कुछ दिनों पहले प्राणायाम ध्यान शिविर में 500,000 लोग आए। उसमें एक महिला मुझसे पूछती है कि मैं पहली बार पूर्ण यौगिक श्वास कर रही हूँ, पर मैं आपकी तरह 100% नहीं कर पाई, पूरा श्वास नहीं भर पाई, मैं तो बस 70% कर पाई। तो मैंने उनको ये बोला, वो 70% नहीं था, वो आपका 100% था। महर्षि पतंजलि कहते हैं, सतु दीर्घ काले नैरंतर्यम सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सतु दीर्घ काल, लंबे समय तक अभ्यास करना होता है। नैरंतर्यम, विदाउट अ ब्रेक। ये नहीं कि आज मन किया कर लिया, कोविड हो गया तो कर लिया। नहीं, अपने मन के नहीं, बस करना है। और सत्कार सेवितो, सत्कार के साथ करना है। ये क्षण में होना है पूरा 100%। तब वो दृढ़ भूमि हो जाता है, वो अभ्यास आपके अंदर फॉर्मली एस्टैब्लिश हो जाता है। ऐसे ही चाहे आपको किसी और चीज़ में भी मास्टरी करनी है तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो आज आप 70% कर पा रहे हैं, कल 80, फिर उसके बाद 90 और उसके बाद पूर्ण यौगिक श्वास हो जाएगा।